साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। संकीर्ण सोच वाला क्या कभी परमेश्वर को पा सकता है? मेरी भी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य को व्यवहारिक रूप से किस तरह की सोच का अभ्यास करते रहना चाहिए। एक बात है बड़ी गहरी, ये जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ दो बातें हैं। एक तो ज्ञान बड़ा बौद्धिक है, बड़ा तार्किक है, बड़ा युक्तिपूर्ण है और इसको सिद्ध किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो स्वाद ले रहा है वो कह सकता है कि इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। मैं तो खाना ही नहीं खा रहा हूँ, जो घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, संगीत सुन रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने गए तो उनके जो गुरु थे केशव भारती, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की परीक्षा ली। उनकी इंद्रियों में कितना बल है। जीभ पर शक्कर यानी चीनी रखा और शक्कर हवा में उड़ गया, यानी जीभ में लार ही नहीं थी क्योंकि जीभ में मन नहीं था। जिसका मन विलीन हो गया आत्मा में, वही कर सकता है ये काम। सब कुछ करते हुए, इंद्रियों का सब कुछ कार्य करते हुए, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, ऐसा मानो। ऐसा मानना नहीं होता, ऐसा अनुभव होता है क्योंकि वहाँ से वह उठ चुका होता है। व्यक्ति में जब निरंतर व्यापक धारणाएँ रहती हैं, हमारी धारणाएँ छोटी है तो हम छोटे हैं। ऐसा व्यक्ति जो तपस्वी है, जो तप पूर्वक प्रारब्ध को छीन करने के लिए पहले कर्मकांड की जो जरूरत है, इस बात से सभी सहमत है। पहले धर्म फिर ब्रह्म, पहले धर्म परायण जीवन निष्काम भाव से। जैसे कोई सोचे हम महारुद्र यज्ञ करेंगे, उसके साथ कामनाएं भी जुड़ सकती है कि मेरा ये भला हो जाए, लेकिन नहीं, निष्काम भाव से धर्म परायण जीवन, सारे यज्ञ करना, सारे कर्मकांड करना, लेकिन निष्काम भाव से शिव अर्पण मस्तु। ये जो भगवत अर्पण के भाव से कर्म किए जा रहे हैं, उससे न केवल प्रारब्ध कटता है बल्कि चित्त भी शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तब ये धारणा होती है, तब होता है तत्वज्ञान की मैं तो कुछ नहीं करता। तब ये एहसास होता है, तब ये लगता है कि करता तो केवल परमेश्वर है, यह शरीर तो केवल माध्यम है। फिर दूसरी बात, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिसको नाचना आ जाता है उसके पैर गलत नहीं पड़ते हैं। जिसके हृदय में परमेश्वर विराज गए उससे फिर गलत कार्य नहीं होते हैं। उसकी इंद्रियों के माध्यम से जो भोग प्राप्त किए जाते हैं वो भगवत अर्पित भोग होते हैं। वह शुद्ध और सात्विक जीव होता है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति है जिसमें कर्तापन का अभाव हो गया, इसका मतलब उसके अंदर सत्व गुण की अभिवृद्धि हो गई, सत्व से आपूरित हो गया उसका व्यक्तित्व। और जब व्यक्तित्व सत्व से आपूरित हो गया है तो अंदर न तमस रहेगा न रजस। जब तमस रजस नहीं रहेगा तो उसकी इंद्रियों से कोई अन्यथा कार्य नहीं होगा। वो मानेगा कि मैं भगवान का माध्यम हूँ, वो तो परमेश्वर कर रहे हैं, वो तो केवल इंद्रियों के अर्थों में बरत रही। इन दोनों श्लोकों में दो ही काम की चीज़ें हैं, ऊपर की एक पंक्ति और नीचे की एक पंक्ति, उसका अर्थ है। बाकी इंद्रियों की क्रिया बताई गई, ये धारणा इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है। उसके पहले तत्वज्ञान से पहले तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। निंदा करना, जैसे किसी ने कहा कि गंगा दूषित हो गई है, गंगा में नहाना बेकार है। उस समय कुंभ चल रहा था, गंगा में लाखों लोग नहाते हैं। गंगा का तो अर्थ ही नहीं है। गंगा का अर्थ क्यों नहीं है? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि पर्व के दौरान अंतरिक्ष से प्रकाश प्रवाहित होता है और गंगा में प्रकाश घुलता है। उस पर्व में प्रकाश में नहाया जाता है, पानी में नहाया नहीं जाता। पहले धर्म परायण जीवन जीते हुए धर्म से ऊपर तो उठिए। जो धर्म से ऊपर उठ चुका है वही ब्रह्म में स्थित हो सकता है। जिसने कर्मकांड किया ही नहीं, वो कर्मकांड को क्या जाना कि वो महत्वपूर्ण है या महत्वहीन है। अरे बीए पढ़ लो या बीए छोड़ दो, एमए पढ़ लो या एमए छोड़ दो, पढ़ाई कर लो या छोड़ दो, बिना पढ़े ही कह दो कि सब बेकार है, ये तो तमोगुण हुआ। और करता ही रहे तो रजोगुण हो गया, करके छोड़ दो तो सतोगुण हो गया। बहुत अच्छी बात है, कह दो सब बेकार है, ये तो तमोगुण हुआ, और करता ही रहे तो रजोगुण हुआ। हाँ, करके छोड़ दो तो सतोगुण हो गया। तमोगुण है तो करना ही नहीं है, रजोगुण है तो करते ही रहना है, और सतोगुण है कि कर्तापन के भाव का त्याग कर देना है। ये जो दो बातें हैं, इस श्लोक की जो तत्वविद है उसके अंदर सत्व से आपूरित उनका व्यक्तित्व है।
सत्य के अलावा कुछ नहीं है, और जिसके अंदर सत्य के अलावा कुछ नहीं है उसका मन ही नहीं रमता इंद्रियों में, सिर्फ इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है, ऐसी धारणा इससे स्पष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म मनुष्य को कब छूते हैं? किस तरह के कर्म स्वयं के साथ साथ सारी धरा के लिए सुवास बन जाते हैं? एक बात बताइए, एक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग क्यों रहना चाहिए? इस श्लोक में दो बातें हैं, ब्रह्म को धारण करके, ब्रह्म को अधिष्ठान करके, ब्रह्म को हृदय में स्थापित करके कर्म करना है। दूसरा है जो ब्रह्म को कर्म में धारण करके, कर्म में ब्रह्म को अधिष्ठान करके। ब्रह्म को अधिष्ठान करने का, कर्मों में ब्रह्म का अधिष्ठान करके, दोनों बातें एक ही जैसी है। पहली बात ब्रह्म को अपनी आत्मा में, अपने अस्तित्व में धारण करके, दूसरा प्रत्येक कर्म को ब्रह्मार्पण करके। जो कर्म को ब्रह्मार्पण करता है वह कभी लिप्त नहीं होता। जो स्वयं में परमात्मा को, ब्रह्म को धारण कर लिया है फिर कर्म करता है, उससे गलत नहीं होगा। ये अर्थ ज़्यादा सही है इस श्लोक का। जिसका मन परमेश्वर में लिप्त है, जो भगवान का अहर्निश चिंतन कर रहा है, वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, किसी का अहित नहीं सोचेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो जिस तरह से जल में कमल रहता है, जिसको जल छूता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कर्म छुएंगे भी नहीं। क्यों? कर्म तब छुएंगे जब कोई फल के लिए ललायित होगा। कर्म तब छुएंगे जब कोई किसी आकांक्षा से प्रेरित हो। कर्म जब कर्मफल प्रदान करते हैं, जिनमें जुड़ी होती है भावना, जिनमें जुड़े होते हैं विचार, जिनमें जुड़ी होती है चाहते हैं। जिस कर्म में चाहते जुड़ी ही नहीं है तब कर्मफल नहीं है। पूजा में जो संकल्प करते हैं एक ही बात, सभी बंधनों से छूटकर तपस्वी जीवन यापन, कोई बंधन न रहे, चाहे वे बंधन रिश्तों के हों, चाहे नाते के हों, चाहे कर्म के हों। यही हमारी पूजा का संकल्प होना चाहिए। तो ब्रह्म को धारण कर लिया, फिर हृदय में फिर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म में एक सुवास पैदा होगी, एक सुगंध पैदा होगी, एक फ्लेवर पैदा होगी। हर कर्म में परमात्मा की खुशबू होगी। जिस व्यक्ति ने अपनी प्रकृति को शुद्ध कर लिया उसके जीवन में दुर्गंध रह ही नहीं सकती। फिर तेलंग स्वामी के विष्ठा से भी सुगंध आएगी और मूत्र से भी सुगंध आएगी। कचहरी में उनकी विष्ठा से भी सुगंध आने लगी थी, क्योंकि उनकी समूची प्रकृति शुद्ध हो चुकी थी। दुर्गंध तो हो ही नहीं सकती थी। उनके जीवन में पूर्ण सत्व है, सतोगुण है। परमात्मा को धारण करके जिसने कर्म शुरू किया उसके रोम रोम में भगवान बसा रहेगा और प्रत्येक कर्म में भगवान ही अभिव्यक्त होगा। भगवान के अलावा वहाँ दूसरी अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है। और जहाँ व्यक्ति भगवान का माध्यम हो रहा है वह व्यक्ति कर्म में कैसे लिप्त होगा? सच पूछो तो वह कर्म कर ही नहीं रहा, कर्म हो रहे हैं बस। दूत होते हैं, दूत कर्तव्य निभाता है, मालिक के कहने पर चिट्ठी पहुँचा देता है। दूत को पहले राजाओं के ज़माने में अवध्य माना जाता है। शत्रु के दूत का भी वध नहीं होना चाहिए। दूत अगर गाली भी दे रहा है वो अपनी गाली थोड़ी दे रहा है। कहते हैं शकुनी का बेटा उलूक, दुर्योधन ने उसको दूत बनाकर भेजा पांडवों के पास। वह दूत पांडवों को गाली देने लगा। वह कहने लगा कि राजन तुम नपुंसक हो, कोई अपनी स्त्री का चीर हरण होते देख सकता है? तुम कायर हो, तुम विराट के नगर में इतने वर्ष तक रहे, तुम दास हो, तुम अब क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं, तुम दासत्व ग्रहण कर चुके हो। भीम को बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन ने तलवार निकाली। वह बोला मुझे क्षमा करें, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दुर्योधन ने कहा। जीभ केवल मेरी है, शब्द दुर्योधन के हैं, इसलिए दंड का पात्र भी दुर्योधन है। तो जो ब्रह्म को धारण करके कर्म करता है उसके द्वारा ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है। तो वह कुछ कर ही नहीं रहा है, वह तो परमात्मा ही कर रहा है। वह भगवान का दूत है, पैगंबर है। पैगंबर ईश्वर का दूत होता है। दूत का भाव हो गया, ऐसे व्यक्ति को कर्म छूते नहीं।